नमस्कार। आज एक नया विषय, इस सब्जेक्ट को 12 की 12 राशि के लोग देख सकते हैं और इसमें पिछले बहुत दिनों से चल रही लोगों की समस्याएं या जो प्रश्न अंकुरित होते हैं आपके मन में, उनके उत्तर इसमें आपको मिलेंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति को अलग अलग इंडिविजुअल उत्तर देना या उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। कलेक्टिवली इकट्ठे होकर के आप अपने प्रश्नों के उत्तर इस माध्यम से जान सकते हैं। अब किस किस व्यक्ति की नौकरी की समस्या, विवाह की समस्या, हर आदमी को चाहिए कि मेरे पास धन ज़्यादा कब आएगा, वो भी उत्तर मिलेगा। राजयोग की परिभाषा को किस तरह से हम परिभाषित करते हैं या ग्रह कैसे इंडिकेशन देते हैं, उसकी चर्चा प्रेम विवाह के साथ साथ 11th और 7th हाउस को क्लियर करते हुए सरकारी नौकरी और विवाह में लेट क्यों होता है, इसका उत्तर इस बात में भी दिया जाएगा कि जिनके परस्पर अभी मैरिज लाइफ को लेकर डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसका कारण और उसके निवारण और शंकाएं और समाधान सब आपको देखने को मिलेगा। सिंबॉलिक रूप से नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा बृहस्पति यहाँ रखे गए हैं, जहाँ पर इनकी स्थापना है उसी तरह से शनि का भी हमने एक सिंबॉलिक तौर पर बताया। वैसे बीच बीच में हम जरूर बताएंगे। ये वीडियो किसी एक राशि पर आधारित नहीं है, बल्कि सारी 12 की 12 राशियों का कंसर्न भी है। किसी एक नक्षत्र का नाम लेकर के हम पुकारें कि वो नक्षत्र है, ऐसा नहीं है। 27 नक्षत्र के जितने भी जातक है, यानी कि सृष्टि की, कायनात के जितने भी लोग देश विदेश में रह रहे हैं, सबको ये देखना बहुत आवश्यक है। हम कभी नहीं कहते किसी को आओ वीडियो देखो, ये करो, सब्सक्राइब करो, इधर करो, लाइक करो, शेयर करो, नो। लेकिन हम आज जरूर आग्रह करेंगे कि इसको जरूर देखो, क्योंकि ये जो है आपके धन योग, राजयोग, प्रेम विवाह, इसमें सब के उत्तर मिलने वाले हैं। सबसे पहला आता है धन योग, यानी कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो बुद्धि के साथ साथ धनवान तो होगा ही होगा। और कमाएगा कैसे? अपने ज्ञान से, विवेक से और अपनी प्रतिभा और कौशल से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके पास ना ज्ञान है, ना प्रतिभा है, ना कला है, लेकिन धन आता है। उसके पीछे शनि जो है, शनि कृपा पात्र है, ये न्यायाधीश है। ये अचानक पिछले जन्मों के पुण्यों को अर्जित और संचित करने के बाद अचानक अच्छा परिणाम देते हैं। ये क्लियर हुई बात। राजयोग, अब राजयोग की परिभाषा अलग अलग, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। कहीं राजयोग का परिणाम ये पंचम और नवम भाव का स्वामी बन जाता है। यहाँ कोई भी राशि हो सकती है आपकी, यहाँ कोई भी राशि हो सकती है। तो इन दोनों का राजयोग से बहुत बड़ा संबंध है, प्रथम भाव और नवम भाव। और इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक अंक लिखा हुआ है, यहाँ शनि है नीच राशि में, लेकिन यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर मंगल है, तो यह स्थान परिवर्तन योग हुआ। यहाँ 10 है, इसका स्वामी यहाँ और इसका स्वामी यहाँ पर। और इसी तरह से बृहस्पति के योग होते हैं, विपरीत राजयोग, स्थान परिवर्तन योग, राशि परिवर्तन योग, बहुत बड़े बड़े योग होते हैं। और राजयोग के पीछे कारण क्या है? सिर्फ लग्न, पंचम और नवम भाव के स्वामी तथा राहु का पराक्रम भाव और छठे भाव में होना या शनि का, ये भी राजयोग का कारण बनते हैं। अब आइए प्रेम विवाह। जिनकी कुंडली में पंचम भाव,
शुक्र है, बृहस्पति है, या यहाँ राहु केतु की पोजीशन है, अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज, और उसके साथ साथ उसमें अप डाउन के संकेत ये भी दिखाई देते हैं। और कौन से ग्रह हैं आप देखिए, चंद्रमा के साथ पाप ग्रहों की युति या चंद्र से 1, 4, 7, 8, 12 पाप ग्रहों की का होना, या लग्न से 1, 4, 7, 8, 12 भाव में पाप ग्रहों का होना, ये प्रेम विवाह का सूचक है। अब निर्भर करता है कि आपके आपस में कितने गुण मिलते हैं। मंगल ग्रह को न्यूट्रलाइज करने के लिए सफिशिएंट रीजन है या नहीं। कई बार मांगलिक योग राहु केतु से भी देखा जाता है, या शुक्र और चंद्रमा से देखा जाता है, तथा शनि और मंगल के कारण भी होता है। और कई बार उसको न्यूट्रल करने के लिए देखा जाता है कि न मंगली केंद्र गते च राहो न मंगली पश्यति यस्य जीवः, यानी कि एंटीडॉट भी बहुत है। तो ये प्रेम विवाह सक्सेस होगा या नहीं, ये 11th हाउस और 7th हाउस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए उसका गहन अध्ययन करना भी जरूरी है। 11वें भाव को क्यों इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इस भाव में अगर कोई बृहस्पति की स्थिति है तो वो यहाँ पर दृष्टि डालते हैं। और 7th हाउस में खुद 7th हाउस तो सम्रांगण है, प्रांगण है, मैरिज लाइफ के सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए इन दोनों भावों की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन शुरुआत इन दोनों की यहां से होती है, पंचम भाव से। आइए अब सरकारी नौकरी की बात कर लेते हैं। सरकारी नौकरी का पैमाना भारत में देखना अलग अलग महत्व रखता है, क्योंकि यहां पर भारत के अंदर सरकार ने खुद ही एक पैमाना तय किया हुआ है। कुंडली के अंदर जाति से संबंधित आरक्षण भी एक सरकारी नौकरी का कारण बनता है। जिनकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं वो तो हैं ही, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, लेकिन जो पैमाना तय किया हुआ उसके अलावा, उसके इतर आप सोचते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, कई बार आप एलिजिबल नहीं होते जाति के कारण, तो ये भी एक फैक्टर है। तो उसका एक मुख्य कारण होगा आपका कोई भी बृहस्पति, राहु, शनि, मंगल या समय कुंडली के हिसाब से वो अनुकूल नहीं बैठता है। हालांकि इस सब्जेक्ट को हमें यहाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि सरकारी नौकरी है और सबकी इच्छा होती है, तो इसलिए क्यों ना इसकी चर्चा की जाए। तो सरकारी नौकरी के लिए 9वां भाव, 10वां भाव, एकादश, इन तीनों के भावों के स्वामियों की कहीं ना कहीं युति, दृष्टि आदि संबंध या लगन के साथ उनका रिश्ता ये तय करता है। लेकिन अब देश काल और परिस्थिति पर आइए। सरकार के पास नौकरी नहीं है, या आप जाति के अनुसार या उस पैमाने के वर्ग के अनुसार आप फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो नहीं मिलेगी नौकरी। इसलिए इस वीडियो को अगर सरकारी तंत्र या सरकार में बैठे हुए कारिंदे अगर इस बात को ध्यान देते हैं, या जिनको नौकरी चाहिए और उनके लिए पैमाना कहीं डिस्टरबेंस कर रहा है, तो उनको उसकी आवाज़ उठाना उनकी दायित्व बनता है। ये मैंने क्लियर किया। विवाह में विलंब, विवाह में विलंब के 3-4 कारण सुनिए। नंबर 1, वृषभ लगन, मेष लगन, सिंह लगन, धनु लगन, 1, 2, 5, 9 ये लग्न और ये राशि
दोबारा बताता हूं, 1, 2 यानी कि मेष, वृष, सिंह और धनु, ये राशियां, यही लग्न, इनके विवाह में विलंब होता है। और ये राशियां सर्टिफाइड है, प्रमाणित है कि इनका विवाह लेट होगा। अगर मंगल जैसे मांगलिक दोष, राहु केतु के दोष या शनि से उत्पन्न विलंब का कारण है तो 28 वर्ष और 25 वर्ष के बाद 25 से 28 वर्ष की एज का पैमाना तय किया है ग्रहों के आधार पर। आजकल वो बढ़ा करके 31 वर्ष हो गया है, क्योंकि जो मनुष्य फलादेश करता है उसको देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना चाहिए, या प्रिडिक्शन करने का जो ढंग है वो बदलना चाहिए। तो जो व्यक्ति विवाह में विलंब महसूस करते हैं उनको दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्गला और कीलक तीनों का पाठ करना, और एक अपने अपने हिसाब से, लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विवाह में विलंब जो हो रहा है उसकी जो बाधा है वो हट जाती है। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट मैंने आपको बताए। ये इस दौरान आपको सफलता इसलिए मिल सकती है क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की युति, अगर धन योग नहीं बन रहा है तो मिलेगा, राजयोग नहीं बन रहा है तो इसी दौरान मिलेगा। प्रेम विवाह से संबंधित अगर कोई व्यवधान है तो बृहस्पति के कारण वो बाधाएं हटेंगी। सरकारी नौकरी में अगर कुछ व्यवधान या एलिजिबिलिटी नहीं है और आपकी कुंडली में योग बना हुआ है तो ये समय आपके लिए अब बहुत अच्छा है। 2 अगस्त तक विवाह में विलंब अगर हो रहा है तो उस विलंब के जो कारण होंगे वो हट जाएंगे अब, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति आपके विवाह में हो रहे विलंब का जो रूट कॉज है उसको समाप्त करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।